हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखो, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts means a point is there which has the potential 118 volt, okay, and another point is there which has potential 128 volt, and you are taking a charge of 2 coulomb from this point to from this point, 2 coulomb charge. So how much work you need to done, how much work you need to do? So the work done, the relation between potential difference and work done is Va minus Vb, potential difference, is equals to W by Q. So W is equals to Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ये क्या है? वी ए माइनस वी बी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन दिस टू पॉइंट? सो 128 माइनस 118, 128 माइनस 118, सो इजिकल्स टू क्यू का वैल्यू 2 इंटू 128 माइनस 118 इजिकल्स टू 2 इंटू 10 इजिकल्स टू 20, सॉरी 20, 2 इंटू 10 20, बेसिकली डब्ल्यू तो जूल होगा क्योंकि ये सभी ये कूलम में है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है, तो दोनों ही एसआई यूनिट, तो इसका भी जो डब्ल्यू वर्क डन निकला है उसका भी एसआई यूनिट में ही जूल होता है। अब हाउ मच वर्क इज़ डन, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव कराते हुए ले जाए जिसका पोटेंशियल 118 एंड अदर पॉइंट हैज़ द पोटेंशियल 128। अब देखो, हम दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं? देखो, ये टीवी सेट शूट आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the beam of current is 10 microampere. How many electrons strike the TV screen in each second? How much charge strike the screen in a minute? ओके, तो इसका मतलब है जनरली टीवी स्क्रीन जो होता है, पहले का टीवी स्क्रीन जो होता था उसका पिक्चर ट्यूब जो बोला जाता है, उस पिक्चर ट्यूब के थ्रू जनरली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रॉन आकर जो है स्क्रीन में स्ट्राइक करता है, तभी जाकर हम लोगों को बेसिकली लाइट दिखता है। वो टीवी स्क्रीन में स्ट्राइक करने के बाद जो है उसमें से लाइट एमिशन होता है और उस लाइट से हम लोगों को जो है पिक्चर दिखाई देता है। तो बेसिकली वो उसका प्रोसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बेसिकली उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम का फ्लो होता है और जाकर स्क्रीन में जो है स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन। तो उसका करंट कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर। तो बेसिकली आई इजिकल्स टू 10 माइक्रो एम्पियर, और अगर इसको, ये माइक्रो एम्पियर है और इसको अगर एम्पियर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमेशा हम एसआई यूनिट में सब कुछ लेंगे, जैसे वी का वोल्ट में लेंगे और क्यू का चार्ज कूलम में लेंगे, आई जो है एम्पेयर में लेंगे हमेशा। तो माइक्रो एम्पेयर मतलब माइक्रो बेसिकली 10⁻⁻6 होता है। 10 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो जो है एम्पेयर में कन्वर्ट होगा, एम्पेयर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इतना बेसिकली 10⁻⁻5 एम्पेयर हो गया करंट। अब देखो, इसमें से हमको क्या निकालना है? पहले ये निकालना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन इन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, तो टी इजिकल्स टू 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उसमें स्ट्राइक कर रहा है।
तो हमको यहाँ से कैसे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा हमको। तो देखो t इजिकल्स टू 1 सेकेंड में अगर कितना चार्ज जा रहा है वो पहले निकाल लें, क्योंकि चार्ज में से ही आएगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। तो कितना चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड में उस पिक्चर ट्यूब में, वो हमको पता करना जरूरी है। उसका स्क्रीन में जो कितना चार्ज स्ट्राइक कर रहा है, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज स्ट्राइक करता है वो है Q इजिकल्स टू I इंटू टी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो I का वैल्यू 10⁻⁻5 और T का वैल्यू 1 सेकेंड इजिकल्स टू 10⁻⁻5 कूलम चार्ज हो गया। ये Q का वैल्यू हो गया 10⁻⁻5 कूलम। ओके, तो ये Q का वैल्यू हो गया। इतना अमाउंट का चार्ज 1 सेकेंड में आकर टीवी स्क्रीन में स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन हमको निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। तो इस चार्ज में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका आंसर। तो इस चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है जान लेते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है वही हम निकालेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज के अंदर, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स strike the TV screen पर सेकेंड इजिकल्स टू कितना होगा, बस इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिकली जो होगा कैलकुलेशन होने के बाद ये जो 10⁻⁻19 है ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली 10⁻⁻14 हो जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 14 हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें जो आंसर होगा तो 1.6 इंटू 10⁻, तो इसमें जो हो जाएगा 6 से डिवाइड करो तो 10 ले लो, बाई 1.6 कर दो इंटू 10⁻13 कर दो। तो इसमें हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13। ओह, इट्स अनविजिबल, ओके इनविजिबल। सो यहाँ पर देख लो 10/1.6 इंटू 10⁻13 और 6.25 इंटू 10⁻13। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में इसमें जो है क्वेश्चन में है स्ट्राइक करेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है पर सेकेंड में टीवी स्क्रीन में स्ट्राइक करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन जो है हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन इन ए मिनट, आई मीन 1 मिनट में कितना चार्ज स्ट्राइक करेंगे, 1 मिनट में कितना चार्ज स्ट्राइक करेंगे। 1 मिनट में चार्ज जो स्ट्राइक करेंगे वो है बेसिकली हम जानते हैं Q इजिकल्स टू I इंटू टी। ओके, Q इजिकल्स I इंटू टी। तो I का वैल्यू तो हम जानते ही हैं 10⁻⁻5 एम्पियर इंटू टी का वैल्यू 1 मिनट। तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 मिनट हो गया। ओके, 60 मिनट हो गया। अब इसमें से जो हमको मिलेगा बेसिकली 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। दिस मच चार्ज जो है 1 मिनट में उसमें स्ट्राइक करेगा टीवी स्क्रीन में। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे। अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं देखो, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट
has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? So in a simple circuit which has a 24 volt battery, so this is 24 volt battery and one resistor which has the value 60 ohm. Okay, so how much the current will be flowing through the circuits? कितना करंट इस सर्किट थ्रू फ्लो होगा? Obviously the formula is from Ohm's law. Yes, Ohm's law. So V is equals to IR. I is equals to V by R. So V का वैल्यू 24 and 60, isn't it? So 6 10 and 6 4. So basically 0.4 ampere. So this is the current will be flowing through the circuit. बट इसमें और एक चीज लाइन दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल. ये जो कनेक्टिंग वायर होता है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बता रहा है. इसका मतलब तुम जो ये जो रजिस्टर लिए हो 60 ओम, इसके साथ ये सारे रजिस्टर और नहीं जोड़ेगा. तो जनरली ये बातें देने का मतलब है ये सभी को वैसे ही सिंपल कनेक्शन मान लेना चाहिए. बट इसको जो है अगर बहुत ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है ये प्रिकॉशन ऐसा दिया रहता है बेसिकली कि ये सारे कंडीशंस है कि इसमें इसको नेगलेक्ट कर सकते हो तुम लोग कि इसको रजिस्टर के साथ या रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तो जस्ट इसीलिए. अब क्वेश्चन 4. तो क्वेश्चन 4 में देखो या प्रॉब्लम 4, इसमें क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर. द डायमीटर ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर. टेक रो ऑफ सी यू, मतलब कॉपर का रो, आई मीन रो मीन्स यहाँ पर रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर. ओके, तो बेसिकली इसको जो हम करेंगे तो रेजिस्टिविटी मतलब वही फार्मूला है. रेजिस्टिविटी का फार्मूला हम क्या जानते हैं? रेजिस्टिविटी का फार्मूला बेसिकली R इजिकल्स टू रो एल बाई ए. ये फार्मूला तो हम जानते हैं ना. तो ये रो मतलब रेजिस्टिविटी हो गया, R क्या है? रेजिस्टेंस, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर और कंडक्टर और जो भी सब्सटेंस है, और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको रेजिस्टिविटी तो दिया हुआ है. सो रो इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर दिया हुआ है. और एल का वैल्यू लेंथ तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 100 मीटर. तो ये भी मीटर में है तो ऐसा यूनिट में है, तो सबको हम ऐसा यूनिट में करेंगे, ये हम बताए हैं. तो ये इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, वायर का जो है डायामीटर यहाँ पर बोल दिया है 1 मिलीमीटर. तो डायामीटर अगर इतना होता है, आई मीन इस तरह से जनरली होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है वायर का. तो अगर इसका डायामीटर अगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 1, तो रेडियस कितना होगा? ऑब्वियसली 1/2 मिलीमीटर ये रेडियस है. तो हम जो फार्मूला है एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मीन्स 22/7 इंटू आर का मतलब बेसिकली 1/2, बट 1/2 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मिलीमीटर टू मीटर मीन्स बेसिकली 1000 से डिवाइड, तो 1/2000 और उसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो इतना जो है बेसिकली. सो इसका जो वैल्यू है बेसिकली देखो कि मतलब 22/7 इंटू 1/200, सॉरी 2000 उसका स्क्वायर. तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये तो 3.141 है 22/7 का वैल्यू.
इंटू इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁴, सॉरी 10⁻3, 0.10⁻³ उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो आएगा 3.141 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ तक बेसिकली इसका हो गया। ये ए का वैल्यू निकल गया। तो हमारा वैल्यू किसका, आर का निकालना है। तो आर इजिकल्स टू, और एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं रो एल बाई ए। तो रो का वैल्यू जो है 1.7 इंटू 10⁻18 इंटू एल का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू ये वाला 3.141 इंटू 2.5 इंटू 10⁻17 -7, ओनली -7। ओके, तो ये हो गया। तो बेसिकली इसका जो वैल्यू निकलेगा बेसिकली 2.16 ओहम निकलेगा। तो ये आर का वैल्यू यहाँ से इस जो फॉर्मूला से हम निकल सकते हैं। ओके, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हम बेसिकली पढ़ेंगे या फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ कॉपर वायर दैट हैज़ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अबाउट 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यूजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर फ्रॉम द टेबल। मतलब टेबल से तुमको ऑलरेडी कॉपर का रेजिस्टिविटी यूज करने के लिए बोल रहे हैं। कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विथ दैट ऑफ ए फ्लैश लाइट। कंपेयर द दैट ऑफ द फ्लैश लाइट व्हिच हैज ए पावर रेटिंग ऑफ 1 वाट एंड ऑपरेट्स एट 3 वोल्ट। तो इन टोटल इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर ऑफ द कॉपर वायर। तो एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर। ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना दिया हुआ है, ए इजिकल्स टू एल इजिकल्स टू 1 मीटर और ये इजिकल्स टू 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या कह रहे हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू यूज करने के लिए बोला टेबल से। तो टेबल में जो है, टेबल हम पिछले लेक्चर में हम देख रखे हैं। बेसिकली थ्योरी जहाँ पर पढ़ाया गया था वहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर और एक बार बता दे रहे हैं। तो उसका वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी, अभी थोड़ा देर पहले भी जो पिछला प्रॉब्लम हमने किए हैं उसी में ही है। रेजिस्टिविटी रो इजिकल्स टू क्या है उसका वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ये उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू। ओके, ये कॉपर वायर का। अब देखो ये कॉपर वायर का टोटल चला गया। अब देखो बेसिकली जो और तुमको देखना है कि इसका वैल्यू जो है, इसका जो रेजिस्टेंस है टोटल, ये रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए बोल रहा है किसके साथ, और एक फ्लैश लाइट के साथ। फ्लैश लाइट का जिसका पावर 1 वाट है, रेटिंग है, और 3 वोल्ट वो ऑपरेट होता है। तो उसका जो फ्लैश लाइट का जो है बेसिकली, दिस फ्लैश लाइट हैज रेटिंग क्या है, P इजिकल्स टू 1 वाट एंड V इजिकल्स टू 3 वोल्ट। तो हम इसका रेजिस्टेंस हम इसमें से निकालेंगे। तो दोनों का ही रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। तो हम पहले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसमें से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा बेसिकली R इजिकल्स टू वही फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ये। तो रो का वैल्यू तो 1.7 इंटू 10⁻⁻18 ओहम मीटर। ओके,
एंड इनटू सॉरी ओम मीटर ऊपर यहाँ, चलो इसको ना लिखो तब भी चलेगा। तो 1.7 × 10⁻⁸ हो गया, और एल का वैल्यू जो है 1 मीटर हो गया, एंड ए का वैल्यू 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस है? 100 का मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 डिफरेंस है, तो स्क्वायर के बीच में 10,000 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका जो वैल्यू होगा इन टोटल में, इसका जो वैल्यू होगा ये रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू जनरली तुमको मिलेगा इन टोटल आफ्टर कैलकुलेशन आई गॉट दैट 8.5 × 10⁻³ ओहम, दिस मच, इसका इतना। इसका मतलब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.00085 ओहम, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, कॉपर वायर। ओके, 0.0085 ओहम। अब देखो बेसिकली जो फ्लैश लाइट का जो हम देखेंगे रेजिस्टेंस, तो इसका पावर दिया हुआ है P और V दिया हुआ है। तो R इजिकल्स टू हम क्या जानते हैं बेसिकली, ओके ये फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से लाए हैं, P इजिकल्स टू V²/R। ये फॉर्मूला क्यों लाए हैं? क्योंकि हमारे पास P है, V है, और हमको निकालना है R। तो P, V और R के बीच में जो रिलेशन वही हम लिखे हैं, P इजिकल्स टू V²/R बेसिकली। तो इस फॉर्मूले से हम R इजिकल्स टू V²/P लिख देते हैं। तो V का वैल्यू तो 3 का स्क्वायर हो गया, और P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, सॉरी हाँ अच्छा सही है 1 वाट है, सॉरी P का वैल्यू 1 वाट है तो 1 लिख देते हैं। तो बेसिकली 9 हो गया। तो R का वैल्यू 9, मतलब R इजिकल्स टू 9 ओहम। तो इसका रेजिस्टेंस जो है 9 ओहम निकला फ्लैश लाइट का। ओके, फ्लैश लाइट का 9 ओहम निकला है, और जो कॉपर वायर का है उसका 0.0085 निकला है। तो ऑब्वियसली दिस वन इज द वेरी वेरी लेस, है कि नहीं? तो ये बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसके तुलना में। ओके, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे कि ये कितना ज़्यादा है इससे, तो डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कि जो ये है, डिवाइड करने से कितना मिलेगा 9/0.0085 इजिकल्स टू बेसिकली मिलेगा 1059। तो इतने टाइम्स ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लैश लाइट इज द 1059 टाइम्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम था।